जिंदगी से कहीं ज्यादा हसीन होती है। कभी टोपाज के ब्लेड को अपनी कलाई पर रख कर देखना, ऐसा लगता है जैसे शीरी से मिलने फरहाद आ गया हो। निखिल सचान द्वारा लिखित 165 पेज की ये किताब हिंदी युग से 2013 में आई थी। ये निखिल की पहली किताब है जिसमें कई सारी कहानियां हैं, अतः ये एक कहानी का संग्रह है। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, ओपन मैगजीन सहित कई राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में ध्यान आकर्षित किया और बीबीसी हिंदी ने इसे वर्ष की टॉप 10 पुस्तकों में सूचीबद्ध किया है। तो करेंगे बुक पर बात, लेकिन बिफोर वॉचिंग वीडियो, इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय, आई एम ओशी साहू एंड यू वाचिंग बुकबाज। तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है भाई, जो अपडेट नहीं रहेगा वो पीछे छूट जाएगा। आज की तारीख में यदि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है और आप फास्ट इंग्लिश बोल सकते हैं तो बस कोई नहीं रोक सकता आपको। किसी ने यूं ही कह दिया, सब लोगों ने उसकी बात से सहमति भी जताई और लोग एक एक करके वो अनुभव बताने लगे जब उनके पड़ोसी के लड़के, भाई, भतीजे, साड़, बहनोई ने इस कला के पारंगत होकर मुंह में रजनीगंधा भर के कदमों में दुनिया को कर लिया। अगर टीपू चिढ़कर बीच में ही उनकी सोच का चालान नहीं काटता तो बहस की गाड़ी आज बॉलीवुड से यू टर्न लेकर बकलोलपुर के लिए निकल जाती। मेरा बाप कलाकार था, वो जोर से चीखते हुए बोला, और ये लोग हैं साले पार्टीबाज। एक तो कंप्यूटर लेकर काम से बाहर हो गया, भूखों फिरता रहा, शरीर से मजबूत था तो हीरो लोगों का बॉडी डबल बनाने का काम चालू किया। लेकिन नए हीरो लोग का बॉडी डबल भी कहां से बनता हो? इन लोगों का बॉडी भी कोई बॉडी होता है? उनके जैसा मेरा बाप दिखता भी तो कैसे? इन लोगों के पेट तो होता ही नहीं है, बस छाती ही होती है और पेट के नीचे 6-6 पैक बने होते हैं। जिसके एक भी पैक कम हो वो हीरो क्या घंटा बनेगा? दुकान पर मेरे बाजू में बैठे एक अधेड़ उम्र के इंसान ने हीरो के मोनोलॉग से चिढ़ते हुए कहा, हर साल यहाँ हजारों लोग बस सूटकेस और मुंह उठाकर बंबई चले आते हैं। ज्यादातर ये वही लोग होते हैं जो अगर बचपन में पढ़ लिखे होते तो आज इधर आने की ना जरूरत नहीं पड़ती। लोग सिर्फ ऋतिक रोशन को याद रखते हैं कि उसने धूम में कैसे डांस किया। किसी को घंटा याद नहीं होता कि उसके पीछे कितने और लड़के नाच रहे थे। अरे वो सैकड़ों फिल्मों में हर हीरो के पीछे आकर डांस करते हैं और उन्हें फिर भी कोई पहचान नहीं पाता। अभी भी वक्त है बेटा, कुछ काम धंधा कर लो। अरे ठंडा डाल लो, पाव भाजी की गाड़ी लगा लो। जिसमें टैलेंट होता है उसका नाम एक आध साल में बन ही जाता है। ये है निखिल की शैली जो सच में तरीके से पाठकों को लुभाती है। लेखक का कहना है कि इस किताब की कहानियां जहन में उसी तरह आई जिस तरह देह को बुखार आता है। ये बात सही भी लगती है क्योंकि सभी कहानियां पूरी तरह अलग हैं। नमक स्वाद अनुसार प्रकृति में विविध प्रकार की लघु कथाओं का संकलन है। यह लेखक के जीवन और उसके आसपास के उदाहरणों, स्थानों और लोगों से बहुत अधिक प्रेरित है। कहानियां गहरी कल्पनाओं से लेकर बचपन की कहानियों तक है और एक दूसरे से कथानक और वैचारिक रूप से अद्वितीय है। लोग अपनी दक्षता, फोकस और धारणा का बढ़ावा देने के लिए किसी भी संभावित स्रोत से प्रेरणा लेते हैं। ये पुस्तक आपको साबित करती है कि प्रेरणा वास्तव में हमारे जीवन के रूप में आपको चारों ओर काफी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। किताब में 9 स्टोरी है जो हमारी लाइफ के आसपास कहीं बिखरी पड़ी थी। निखिल ने उठाकर उनको एक किताब की शक्ल दे दी है। किताब की पहली कहानी परवाज और दूसरी का नाम है हीरो। उसके बाद तीसरी कहानी है मुगालते। ये शायद इस किताब की और निखिल सचान द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये एक कोठे की कहानी है जिसे लेखक ने बड़े शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके बाद की कहानी है पीली पेंसिल जो बचपन के दर्द और असमंजस को बहुत सुंदर ढंग से कहती है। फिर अगली कहानी है टोपाज। इसमें सबसे ज्यादा बिकने वाले एक लेखक के मन की बात लिखी गई है जो एक अलग अनुभव देती है। लेखक ने इस कहानी के बहाने बहुत सारी बातें कही है जो आज के संदर्भ में बिल्कुल सही है।
छठी कहानी है सुहाग रात। ये आज के प्रेम और संबंध की कहानी है, जो अगली कहानी विद्रोह आज से 100 साल पहले की प्रेम कहानी की बात बताती है। और लेखक ने बड़े गजब तरीके से इन कहानियों को लिखा है। विद्रोह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। साफे वाला साफा लाया कहानी आज के धार्मिक भेदभाव और नेताओं द्वारा धर्म के आधार पर भड़काई गई लड़ाई पर बेजोड़ प्रहार करती है। और निखिल सचान की कहानी गढ़ने का ढंग इसे एक बेहतरीन कहानी बना देती है। निखिल बात बात में ही बहुत गहरी बात कह देते हैं। बाजरे का रोटला एक गांव के दो बच्चों की कहानी मात्र लगती है, लेकिन एक गरीबी का एक मार्मिक चित्रण है। लेखक ने कहानी में बच्चों की भाषा में और देहाती तरीके से लिखी है। जो ऐसी किताब पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये भाषा थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ऐसी भाषा शायद इन कहानियों की मांग है। पर कहीं कहीं लगता है कि कुछ चीजें जबरदस्ती डाली गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गाली वाले शब्द कई जगह बिना जरूरत के प्रयोग किए गए हैं। कुल मिलाकर सभी कहानियां अच्छी हैं और पढ़ने लायक हैं। निखिल सचान के पास कहानियों को कहने का अपना एक अलग ही अंदाज है। कुल मिलाकर नमक स्वाद अनुसार में कुछ बेहतरीन लघु कथाएं हैं, जो एक नई दृष्टिकोण और एक परीक्षा दृष्टिकोण के साथ लिखी गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। सायोनारा।